चलिए सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले हम लोग परमेय संख्या कितना 10.7 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज जो हम लोग परमेय संख्या 10.8 देख रहे हैं। ओके, कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण के दुगुना होता है। कथी द्वारा? एक चाप द्वारा, यानी एक चाप द्वारा वृत्त पर यदि कोण बनाइएगा ना, तो बोला एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर कोण बनाइएगा, तो वृत्त के शेष भाग पर, यानी शेष भाग पर मतलब जो बच रहा भाग उस पर कोण बनेगा, वो कथी होगा? दुगुना होगा। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्या किए थे। देखिए, तो ओ वृत्त का कथी है? केंद्र है। तीनों फिगर में, मतलब तीनों फिगर में वही बात कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तीनों फिगर में कौन सा बात कहा जा रहा है? सेम बात, ठीक है। 1 2 3 क्या किए? ओ वृत्त का केंद्र, तो इसमें भी ओ वृत्त का केंद्र है, इसमें भी केंद्र है, इसमें भी केंद्र है, ठीक है। हंस रहा है तू? चलो चलिए, अब यहाँ पे देखो, चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण एओ बी है। चाप ए बी द्वारा, ए बी कहाँ है आप देखो, ये कोई चाप ही होगा ना, नहीं बताए थे ना, ये चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया, ये कथी हो गया? तो चाप ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा, ठीक ना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण एओ बी है। कथी है? एओ बी, यानी ये वाला कोण है, ठीक है, समझा। अब देखिए, तथा वृत्त के शेष भाग यह ना है, यह ना है रे, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण ए पी बी है, ए पी बी है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि एओ भी हो जा, ई जो होगा इसके कथी होगा? दुगना होगा। ई जो होगा इससे कथी होगा? यानी दो कोण मिलेगा तो अकेला के बराबर हो जाएगा, यही ना इसका मतलब होगा। आइए, सेम बात यही है कि ई चाप हो गया, तो ई वाला होगा, इसके कथी होगा? दुगनों के बराबर होगा। सेम एगो चाप ही होगा, शेष भाग ई हो गया। फिर ई वाला जो होगा, ई वाला समझ में आ रहा है रे, इसके दुगना होगा। बोलो, समझ में आ रहा है सबको? चलिए भाई, आइए ध्यान दीजिए। तो पीओ को मिलाकर बिंदु डी तक बढ़ाया, इसको मिलाए, कहाँ तक बढ़ाया? इसको डी तक। नाम कथी बोला है? नाम हाथ दे देते हैं, इसमें ऐड कीजिए नाम। इसको बढ़ाए आगे हम लोग कहाँ तक? डॉट डॉट से बढ़ा लेना, क्या है कि ये रचना है। कहाँ तक? डी तक। बोलो, कोई दिक्कत आए? चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ऐसे, ठीक है। पीओ को मिलाकर बिंदु कहाँ तक बढ़ाया? टी तक। ओए बराबर कथी? ओपी। ओए कहाँ है? ओए बराबर कथी? ओपी। ये दोनों कथी है? बराबर है। अब कोई कहेगा कैसे बराबर है, तो देखो, केंद्र से वृत्त की परिधि को मिला रहा है, केंद्र से वृत्त को परिधि को मिला रहा है, कथी होगा? त्रिज्या होगा रे। देखो, ये बराबर नहीं होगा, बल्कि ये बराबर होगा। हमको जरूरत जैसे लेना पड़ेगा ले ले, क्योंकि ए भी कथी एक ही वृत्त का त्रिज्या है ना। चलिए, तो ओए बराबर ओपी ले लिए। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जो है, जब भुजा बराबर होता है तो उसका समूह कोण भी कथी होता है ना। तो इसके सामने वाला कोण भी कथी होगा? बराबर। तो ओए के बराबर में ये कोण है ना। इसके बराबर देखा जाए तो ये कोण है ना। गौर से देखो, तो लिख दिया कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी हो गया, इसके बराबर है ना भाई। और फिर कोण ई वाला ए पी ओ, चाहे ओ पी ए, तो ओ पी ए लिख दिए, दोनों बराबर होगा। देखो गौर से, इसके सामने ई वाला कोण है ना, और इसके सामने ई वाला कोण, तो ई कोण दोनों का होगा बराबर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो, एओडी किधर है? ई वाला। एओडी जो है, याद कीजिए, हम आपको जो है सुदूर अंतःकोण पढ़ाए थे, याद है कि ई वाला का योग जो होगा, ई दोनों के योग के बराबर होगा। तो गौर से देखिए, तो ई जो है, ई वाला एओडी जो है, इसका इसके योग के बराबर होगा। तुमने वही तो लिखा है कि एओडी बराबर कोण ओएपी, यानी ई वाला ओ ए पी या प्लस में कथी ओ पी ए, दोनों के बराबर। बाह्य कोण या सुदूर अंतःकोण लिख दो, बात कथी है? बराबर है। अब देखिए, जस के तस ओ ए पी के जगह पे हम ओ पी ए लिख सकते हैं। कैसे? तो देखो ना, ओ पी ए और ओ ए पी दोनों बराबर है ना। तो इसके जगह पर हम लोग, यानी कहने का मतलब इसके जगह पे इसको भी लिख सकते हैं। तो जस इसके जगह पे क्या किया? इसको लिख दिए, और ई जस के तो सेम है, तो क्या हो जाएगा? दुगो हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? एक। आइए इसमें, और इसमें देख रहे हैं बीपीओ में, सॉरी बीओपी में, तब बी ओ पी में फिर ई वाला कथी होगा? बराबर हो जाएगा। देखिए लिखल है ओ बी और ओपी है ना,
तब फिर इसके सामने ई वाला कोण और इसके सामने ई वाला कोण, तो ई कोण आई कोण कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण कैसे होता है, बराबर होता है। तो इसलिए OBP देखो लो गौर से भाई, OBP है ना, और OPB यानी कौन, जैसे इसमें कर रहे हैं वैसे ही इसमें होगा, ठीक है, वैसे ही इसमें होगा। समझ में आ रहा है रे? BOD किधर भाई साहब, BOD यानी ई वाला कथी है, बाह्य कोण है, यानी बाह्य कोण है भाई, यानी ई वाला सुदूर अंत कोण हो सकता है, इसके के बराबर हो जाएगा ई वाला है, तो लिख दिया हमने, ठीक है। बाह्य कोण ई वाला के योग के बराबर होगा। अब गौर से देखिए OBP की जगह पे OBP की जगह पे ई वाला लिख सकते हैं, तो लिख दिया, पहले से वाला था, सेम सेम तो क्या हो जाएगा, समीकरण कितना, समीकरण 1 और 2 को कथी किए, जोड़ दिए, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा राइट, AOD में कथी जुड़ेगा, BOD, तो AOD प्लस BOD बराबर 2 OPA और 2 देखो OPA है और 2 यहाँ OPB है, 2 OPB या 2 सॉरी 2 OPA या 2 OPB, तो 2 कथी हो गया, कॉमन हो जाएगा, ये दोनों के जगह पे देखिए था 2 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा OPA प्लस में OPB, कहाँ है OPA प्लस में OPB, OPA यानी ई वाला और OPB यानी ई वाला, और इसके जगह पे दोनों को जोड़ेंगे तो कथी होगा, ई वाला हो जाएगा, APB हो जाएगा, ये दोनों के जगह पे कथी कर दिए, APB हो गया। यहाँ 2 APB आगे समझ में आया, चलिए 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया ई वाला, ठीक है, 2 निकल जाएगा ना, तो ये आ गया। अब इधर देखो AOD प्लस में BOD, AOD यानी ई वाला, BOD यानी ई वाला, यानी पूरा हो गया ई वाला, क्या नाम का थी, AOB, ये नाम को साबित करना था। चलो भाई